दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं मंथन भारत। दोस्तों, लखीसराय की घटना तो आपने सुनी ही होगी, देखी ही होगी। उस घटना के बाद पुलिस और शासन व्यवस्था में बैठे लोगों के बयानात और उसके रवैये पर ही हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हजारों की भीड़ में कैसे एक अपराधी पूरे परिवार का नरसंहार कर देता है और वहां से बेखौफ भागने को कामयाब हो जाता है। तो सबसे पहले तो उस पूरी भीड़ पर सवाल उठता है। उस भीड़ में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको पकड़ सके, उसको दबोच सके। और वहीं पुलिस मौजूद थी, पूरा शासन प्रशासन मौजूद था, और उसके बीच, उसके नाक के नीचे यह अपराधी भाग जाता है। कैसे भाई? दोस्तों, यह सवाल खड़ा करता है उस पूरे भीड़ के मंशा पर और साथ ही साथ वहां पर जो उपस्थित पुलिस थी उसके मंशा पर। घटना के पहले यह अपराधी कई एक बार परिवार को धमका चुका था। रोज घर के सामने आता था और पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी दे देता था। एक तरह से उसके घर के सामने जो पीड़ित ब्राह्मण परिवार है, उसके घर के सामने गुंडे और मवालियों का अखाड़ा बन करके रह गया था। इस बाबत परिवार के जो मुखिया थे, जो बच्ची थी, उसकी मां थाने में सना भी लिखाती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करवाती। पुलिस ना तो कार्रवाई कर पाती है घटना के पहले, घटना करने के बाद उसके नाक के नीचे वो भागने में कामयाब हो जाता है, उसको पकड़ नहीं पाती है। और सबसे बेशर्मी और बेहाई तब हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थानेदार, एसपी और बड़े पदाधिकारी, आईजी लेवल का पदाधिकारी मीडिया के सामने, लोगों के सामने उस अपराधी को पकड़ने के बजाय, परिवार को न्याय देने के बजाय, सुरक्षा देने के बजाय उसका महिमा मंडन कर रहा था, हीरो बता रहा था कि कैसे उस लड़के ने, जो अपराधी था, उस गुंडे ने कैसे उस लड़की को, उस ब्राह्मण परिवार की जो लड़की थी, उसको पढ़ाया, लिखाया, जमीन बेच करके पढ़ाया, पटना में रखा। अरे इससे क्या हो जाता है भाई? किसी को कोई पढ़ाएगा, लिखाएगा तो पूरे परिवार का नरसंहार कर देगा। और पुलिस, जिसको परिवार ने सूचित किया था, परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाई, निकम्मी पुलिस, वो आकर के अपराधी को पकड़ने के बजाय महिमा मंडित कर रही है। इससे बड़ा दोस्तों बेशर्मी, बेहयाई और भड़वागिरी का क्या उदाहरण हो सकता है? यह पूरा मामला जमीन का था। जो परिवार है, उनके सदस्यों को अगर आप सुनिएगा तो इस ब्राह्मण परिवार के घर के सामने एक जमीन थी और उसी जमीन को हड़पने के वास्ते पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया कि कोई परिवार में रहेगा ही नहीं तो उस जमीन को हम हथिया लेंगे। अपराधी इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे देता है, आपके नाक के नीचे, आप रोक नहीं पाते हैं, सूचना पाने के बावजूद आपके सामने मौत के घाट उतार करके चला जाता है, आप पकड़ने में अक्षम रहते हैं। घटना के बाद उसको पकड़ना चाहिए, परिवार को सुरक्षा देना चाहिए, उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। परिवार को खून नहीं मिल रहा है पटना अस्पताल में, सरकार और सिस्टम में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसको सब सुरक्षा मिल गया, सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया इलाज हो रहा है। परिवार को सुरक्षा देने के बजाय, उसका इलाज कराने के बजाय, खून देने के बजाय आप उस अपराधी का, उस क्रिमिनल का महिमा मंडन कर हीरो बना रहे हो। ये कैसी बेहयाई है बिहार के पुलिस की? आईजी लेवल का व्यक्ति कैसे लोग आईपीएस बन जाते हैं? सबसे पहले लड़के को हीरो बनाता है, फिर कहता है कि अच्छा घटना घटी है, इसका निंदा करता है। अरे तुम्हारे निंदा को से क्या मतलब? तुम्हारे निंदा से क्या परिवार आ जाएगा? बेशरम, घटना के आज 4-5 दिन हो गए लेकिन अपराधी का कोई आता पता नहीं। मतलब पुलिस के लोग संरक्षण दे रहे हैं, जब उसको हीरो बना रहे हैं तो संरक्षण दे रहे हैं। इस व्यवस्था में कैसे लोग जिएंगे भाई? और इसीलिए लोग कहते हैं कि ये अब जंगल राज 2 आ गया है। हजारों की भीड़ के सामने कोई आएगा, अपनी मनसा पूरी करने के लिए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो क्या है जंगल राज? और क्या होता है?
ये जंगल राज का जीता जागता उदाहरण नहीं है तो क्या है? और पुलिस को सूचना मिली है फिर भी नहीं पकड़ रहे, सामने मार करके चला जाता है फिर भी नहीं पकड़ रहे, उसके परिवार पर, उसके लोगों पर कार्रवाई के बजाय उसको हीरो बना रहे हैं बेशर्मी की तरह। कह रहे हैं कि लड़की को जमीन बेच के पढ़ाया, लड़की को मेहनत करके पढ़ाया, प्रेम प्रसंग था। चीट कर रहे हैं परिवार का, लड़की और परिवार का प्रेम प्रसंग का मामला दे रहे हैं। अरे एक सिरफिरे ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया आपके नाक के नीचे, और आप बेशर्मी से बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए लगता है जिस राज्य का राजा ही मानसिक संतुलन खो बैठा है तो वहां की पुलिस क्या करेगी, वहां की व्यवस्था क्या करेगी, वहां के सिस्टम में बैठे लोग क्या करेंगे? ऐसे ही बयान देंगे। और इसीलिए कहावत सटीक बैठती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। मतलब अपराधी और हीरो एक बराबर। अपराध करिए, मौत के घाट उतारिए लोगों को, प्रेम प्रसंग बता करके पुलिस वाले आपका महिमा मंडित करेंगे, आपको हीरो बनाएंगे और परिवार को प्रताड़ित करेंगे। तो दोस्तों ये था घटना के बाद जो पूरा का पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार लखीसराय में मौत के घाट उतार दिया गया। उस घटना के बाद पुलिस, शासन व्यवस्था में बैठे लोग, सिस्टम का जो रवैया रहा परिवार के प्रति, उस अपराधी के प्रति, उस पर हमारी अपनी राय। आपकी इस पूरे घटना पर, घटना के बाद पुलिस और सिस्टम पर आपकी क्या राय है, उसके बयानात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके अपने राय कमेंट हमें जरूर साझा करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए मंथन भारत। तब तक के लिए नमस्कार।